हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन है। आज हम इंक्लूसिव एजुकेशन पर बात करेंगे और आप सभी को पता होगा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सीटेट का एक मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीटेट में मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछे ही जाते हैं और ऐसा एक बार नहीं हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको सभी में 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो इंक्लूसिव एजुकेशन से मिलेगा ही। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इस टॉपिक को ज़रूर पढ़कर जाइएगा एंड आई एम श्योर कि आपको ज़रूर इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पर सीटेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक्स कवर करते हैं। साथ में एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ समझाया जाता है और इसके साथ ही इंग्लिश के फ्रेज़, इंग्लिश के वर्ड्स और जो भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए और कन्वर्सेशन के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं, हम यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं। तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं जो एनसीईआरटी की बुक्स को समझना चाहते हैं, एनसीईआरटी साइंस को अच्छे से समझना चाहते हैं, और आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यस, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंक्लूसिव एजुकेशन। एक तरह से आप कह सकते हो कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूजन is education that includes everyone with non-disabled and disabled people, including those with special educational needs, learning together in mainstream schools, colleges and universities. तो सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीन्स है कि ऐसी एजुकेशन और ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो कि डिसेबल्ड हैं या फिर नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, तो सभी टाइप के स्टूडेंट जो कि डिसेबल्ड हैं, नॉन डिसेबल्ड हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कि स्पेशल एजुकेशन की नीड है उनको, वो सभी एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठकर एक साथ क्या करते हैं, एजुकेशन को गेन करते हैं। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट मीन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पर किसी भी बच्चे से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, कोई भी बच्चा अपने को किसी से कमतर नहीं समझता, सभी बच्चे इक्वल होते हैं। सभी बच्चों को इक्वल समझ के उनको सभी के साथ शिक्षा को प्रदान किया जाता है। आगे देखते हैं, दिस मीन्स द सिस्टम मस्ट अडेप्ट टू इंक्लूड डिसेबल्ड पीपल, दे शुड नॉट हैव टू अडॉप्ट टू द सिस्टम। ठीक है, इसका मीन्स है जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसको डिसेबल्ड पीपल को क्या करना है, अडेप्ट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं या फिर हम कहना चाहेंगे कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, ओके, दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट पर्सन। तो जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो सिस्टम को अडेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सिस्टम को चाहिए कि हम सिस्टम को इस तरह से बनाएं कि सिस्टम जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, जो डिसेबल पीपल हैं, उनको भी अडेप्ट करे विद द नॉन डिसेबल पीपल। तो हमें क्लासरूम में भी ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है जिसमें कि नॉन डिसेबल्ड एंड द डिसेबल्ड बोथ टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स कैन गेन द एजुकेशन। ठीक है, दोनों तरह के स्टूडेंट क्या है वहाँ पर अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जो हमारा सिस्टम है हमें उसको डिसेबल पीपल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ना कि डिसेबल स्टूडेंट्स को हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। तो जितने भी स्कूल, कॉलेजेस होते हैं उन सभी की जो क्लासरूम है, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करवाई जाती हैं, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर है स्कूल्स का, वो सभी इसी बेस पर बनाना चाहिए कि वो सभी किसको इंक्लूड करे, वो सभी इंक्लूड करे इंक्लूसिव एजुकेशन को। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करे। तो जो भी हमारे स्कूल स्ट्रक्चर है, जो भी क्लासरूम्स हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं,
वो सभी इस तरह से करानी चाहिए कि वो सभी जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको फॉलो करे और उसको प्रमोट करे। सो दिस इज़ द मीन ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन इन अ वेरी सिंपल वर्ड। ठीक है, बहुत सिंपल शब्द में अगर हम समझें तो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है। चलिए इसको और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज Jenny has dyslexia so that she can study a book along with the class. The teacher asks her to listen to the audio books rather than reading the text. ठीक है, जैनी है जिसको कि किसकी प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, लेकिन वो सभी बच्चों के साथ बैठकर क्या करती है, उस बुक को रीड आउट करती है। लेकिन टीचर उसको क्या सजेशन देती हैं, टीचर उसको सजेशन देती हैं कि आप साथ में ऑडियो बुक्स को लिसन भी करें रादर दैन रीडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट को रीड करने के साथ साथ ही या फिर टेक्स्ट को रीड करने के बजाय व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऑडियो बुक्स को भी रीड करें। ठीक है, ऐसा बच्चा जो डिसलेक्सिया से पीड़ित है तो वो भी नॉर्मल चाइल्ड्स जो हैं उनके साथ बैठ के स्टडी को गेन कर रहा है, जिससे क्या है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, वो बच्चा अपने आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को महसूस नहीं करेगा, उसका क्या है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जैम्स इज डेफ एंड कम्युनिकेट्स यूजिंग साइन लैंग्वेज। ठीक है, जैम्स क्या है, डेफ है और उसको सिर्फ साइन लैंग्वेज ही समझ आती है क्योंकि वो सुन नहीं सकता। इंस्टेड ऑफ टेकिंग हिम आउट ऑफ हिज लेसन्स टू हैव अ सेपरेट लेसन विद अ साइन लैंग्वेज टीचर, his teachers, teaching assistants and the pupils learn to sign too in order to communicate with him. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है वो जेम्स को प्रॉब्लम है सुनने में, तो जेम्स को क्या है, जेम्स को साइन लैंग्वेज के थ्रू उसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो साइन लैंग्वेज के थ्रू जेम्स तो समझ रहा है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्पफुल हो रहा है कि वो भी उसके साथ साइन लैंग्वेज को समझ रहे हैं। ओके, तो बाकी बच्चे भी साइन लैंग्वेज को समझ रहे हैं, बाकी बच्चों को भी साइन लैंग्वेज का समझ आ रहा है कि हाँ इस तरह से साइन लैंग्वेज के थ्रू हम बात कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि बाकी बच्चों को साइन लैंग्वेज को समझने की ज़रूरत क्या है, मीन्स व्हाट इज़ देयर नीड, क्योंकि उनको तो सुनाई दे रहा है, तो वो साइन लैंग्वेज को क्यों समझ रहे हैं। वो साइन लैंग्वेज को इसलिए समझ रहे हैं कि वो इस तरह के बच्चों से ईजिली बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो बच्चा है अपने आप को सेपरेट या फिर अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा, वो भी इस चीज़ को फील करेगा कि हाँ मैं भी इस क्लासरूम का एक पार्ट हूँ। ठीक है, तो जिससे कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसलिए जो हमारा एनसीएफ है उसने जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको ज़्यादा प्रमोट किया है। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाई इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पॉर्टेंट। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज कैनेडियंस वी वैल्यू अ डाइवर्स कम्युनिटीज़। ठीक है, सभी जो है अपनी डाइवर्स कम्युनिटीज़ की वैल्यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ वैल्यूड मोर। These communities start at school where all students learn to live alongside peers. They learn together, they play together, they grow and are nurtured together. ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसकी इम्पॉर्टेंट इसीलिए कि सभी तरह के बच्चे सभी तरह के बच्चे जो सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, ठीक है, किसी भी फैमिली को, किसी भी रिलीजियस, किसी भी कस्टम को बिलोंग करते हैं, वो सभी एक जगह पर बैठ के साथ में अपनी स्टडी करते हैं, साथ में प्ले करते हैं, साथ में ग्रो करते हैं और साथ में ही वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, उनमें किसी में भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता, किसी को भी ये नहीं लगता कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इससे क्या होता है कि सभी बच्चों को एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ मेरे पीयर्स जो कर रहे हैं आई कैन ऑल्सो डू दैट। ठीक है, तो वो भी उस चीज़ को कर सकता है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस हो गई है, जिससे कि किसी भी बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसको कम नहीं समझे, उसकी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बाहर निकल कर आए, वो अपनी स्ट्रेंथ को समझे। ठीक है, तो इसी वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली फॉर दैट स्टूडेंट जो कि स्पेशल एजुकेशन जिनको नीड होता है, ठीक है, जो कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिससे उनको कभी ये महसूस नहीं हो कि नहीं हम इस काम को नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट बोला है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द बिलीफ्स एंड प्रिंसिपल। ठीक है, आप इसको बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशंस। तो जो बेनिफिट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो बिलीफ्स एंड द प्रिंसिपल्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशंस के, वो हैं
ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मीन्स सभी तरह के बच्चे उसमें सीख सकते हैं। यस ट्रू। ऑल चिल्ड्रन अटेंड एज अप्रोप्रिएट रेगुलर क्लासरूम इन देयर लोकल स्कूल। सभी तरह के बच्चे जो कि अपने लोकल स्कूल्स में जाते हैं, ठीक है, अपनी एज के अकॉर्डिंग अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन रिसीव अ करिकुलम रेलिवेंट टू देयर नीड्स। ठीक है, सभी चिल्ड्रंस जो कि उनका जो करिकुलम है जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है उसको वो ग्रहण करते हैं। ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो भी को करिकुलर एंड द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ की जा रही है क्लास में या फिर प्ले ग्राउंड में कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर कोई भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इन सभी प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में वो सभी प्रकार के बच्चे क्या हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको ऐसा महसूस नहीं होता कि नहीं हम इनसे कम हैं तो हम इसमें अच्छा परफॉर्मेंस अपना नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम कोऑपरेशन कोलैबोरेशन अमंग होम अमंग स्कूल एंड अमंग कम्युनिटी। और सभी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे का कोऑपरेशन करना और कोलैबोरेशन करना ये सभी सीख लेते हैं। ठीक है, होम पर, स्कूल में और कम्युनिटी में किस तरह से आपको एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है, और एक दूसरे की हेल्प के साथ ही आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सभी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मोरल वैल्यूज़ होती है वो एक चाइल्ड में इनकलकेट हो जाती हैं, उसके अंदर बस जाती हैं ये सभी वैल्यूज़, जिससे कि वो इन सभी के साथ जीना सीख जाता है और आगे चलकर वो इसी तरह से बिहेव करता है कि किस तरह से हमें दूसरों की हेल्प करना है, कोलैबोरेट करना है, उनको कॉपरेशन दिखाना है, ठीक है, किस तरह से वी ऑल आर सेम और कोई ना कोई किसी ना किसी पक्ष में जो है वो आगे ही है। सो दीज आर द बिलीव्स प्रिंसिपल और आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आपको पता है कि जो भी कोई न्यू चीज़ आती है तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, ये हम सभी चीज़ों में कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पहलू पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर आप किस पहलू की तरह से उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी में भी देखा होगा कि टेक्नोलॉजी जो हमारी इतनी ग्रो कर रही है आजकल, उसके भी दो पहलू हैं। ठीक है, वो भी उसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस एस्पेक्ट के थ्रू, किस पहलू के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को किस काम में उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अदर वीडियोस भी जाकर चेक कर सकते हैं जो कि आपको इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फॉर साइंस के लिए आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने NCERT की बुक से जो चैप्टर हैं उनको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन किया है। सो दिस इज़ फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।